जहां तक इस समय मेरा दर्शन है, जहां तक इस समय मेरी दृष्टि पहुंच रही है, देख रहा हूं सभा का, समाज का प्रत्येक व्यक्ति भयभीत है, प्रत्येक व्यक्ति डरा हुआ है। राजा जनक वो भी डरे हुए हैं। रानी सुनैना की आंखों में आंसू हैं। महामाया जानकी वह भी भयभीत है। प्रजा प्रवासी व्यास जी कहां जा रहे हो? राजा मारे जाएंगे, आप सुरक्षित हो। मैं सोचने लगा कि जब राजा जनक डरे हैं, रानी सुनैना डरी है, महामाया जानकी भयभीत है, प्रजा प्रवासी सब डरे हैं, तो इन कुटिल रिपालों को कौन सा पुरस्कार मिल गया है जिससे ये लोग प्रसन्न हैं? क्यों प्रसन्न है? समझ में आ गया ये प्रसन्न क्यों है। अभी जिस समय धनुष नहीं टूटा था, उस समय ये लोग भी धनुष तोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे थे, पूरी शक्ति लगाई थी, अंदर से चाहते थे कि धनुष हमसे टूट जाए, लेकिन धनुष इन लोगों से नहीं टूटा। अब ये लोग सोच रहे हैं कि हे प्रभु, बहुत अच्छा हुआ जो धनुष हमसे नहीं टूटा। हम तोड़ना तो चाहते थे लेकिन नहीं टूटा, ये हमारे पक्ष में बहुत ही अच्छा रहा। और सोच रहे हैं कि शायद धनुष हमसे टूट जाता तो ये सीधे आपत्ति हमारे ऊपर ही आती। इसलिए अतिदर उतर दे तन पनाही और कुटिल भूप हर्षे मन। चिंता न करो, इस समय खुद ही अपनी समस्या से ये जूझ रहे हैं। मैंने सोचा कि जब सब डरे हैं तो आप लोग क्यों भयभीत हैं? कुटिल भूप हर्षित है, प्रसन्न है, तो आप लोग क्यों भयभीत हैं? आप लोग डरो नहीं, अभी हम जिंदा हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है। भैया ने बहुत सीधे सरल शब्दों में उत्तर कर दिया था कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई है केऊ एक दास तुम्हारा, आये सुकाह कही किन मोही। मेरे लिए क्या आज्ञा है? अर्थात धनुष तोड़ने वाला ये सामने खड़ा है, बताओ महाराज क्या आज्ञा। लेकिन महात्मा जी भैया किन विचारों की भाषा नहीं समझ पाए। अगर इनसे उत्तर ये कर दिया जाता कि धनुष मैंने तोड़ा है तो ये बड़ी जल्दी समझ जाते, और अगर उत्तर ऐसा कर दिया जाए कि महाराज धनुष तोड़ने वाला कोई एक आपका दास आज्ञा, तो इनकी समझ के बाहर। अरे भाई, इस उत्तर में क्या कोई दुराव है? क्या कोई छुपाव है? क्या कोई घुमाव है? ना। लेकिन ये समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? तो मेरा ध्यान चला गया, संसार में चार तरह के लोग होते हैं। विज्ञ, अल्पज्ञ, अज्ञ, प्रज्ञाचक्षु। विज्ञ वो है जिन्हें केवल एक स्थान से बैठे बैठे बता दिया जाए कि तुम्हारी मंजिल वहां है, तुम्हारा गंतव्य वहां है, तुम्हारा लक्ष्य वहां है। तो सभा का, समाज का जो विज्ञ व्यक्ति होगा, आप केवल इतना बताइए और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। दूसरा अल्पज्ञ, जिसे कुछ थोड़ा चल करके बताना पड़ेगा तब पहुंचेगा। तीसरा अज्ञ, जिसे गंतव्य के बिल्कुल ठीक निकट पहुंच करके उंगली उठा के बताएंगे कि ये मंजिल है तुम्हारी। तीन तो इस तरह से पहुंचेंगे, लेकिन चौथे वाले के लिए बड़ी कठिनाई। चौथा है प्रज्ञाचक्षु। प्रज्ञाचक्षु आप लोग जानते होंगे कि सरल भाषा में जिसको हम आप लोग अंधा कहते हैं। तीन तो इस तरह से पहुंच जाएंगे, लेकिन चौथे वाले के लिए कठिनाई है कि जब तक उसकी उंगली पकड़ करके उसके लक्ष्य तक हम नहीं पहुंचावेंगे, संभवतः वो नहीं पहुंच सकता। अगर ये विज्ञ होते, अल्पज्ञ होते, अज्ञ होते, तो भैया के कथ्य को समझ लेते। सीधी सी बात थी कि आए सुका कही किन मोही, मेरे लिए क्या क्या है।
लेकिन न ये विज्ञ है, न अल्पज्ञ है, न ये अज्ञ है, तो फिर हैं का? अब वही बाकी है, प्रज्ञा चक्षु कहाँ हो? और जब तक इनकी उंगली पकड़ करके इनके लक्ष्य तक हम नहीं पहुंचावेंगे, संभवतः ये नहीं पहुंच सकते। महात्मा जी प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटे, प्रसन्न रहो बेटे, आपो थोड़ा प्रसन्न रहो, चैतन्य रहो, प्रसन्न रहो बेटे, कम से कम प्रसन्न रहो तो प्रसन्न हुई के कहा। देखो कितना विचित्र बालक है। हम इसको प्रसन्न रहना कह रहे हैं तो इसमें भी छिद्रान्वेषण कर रहा है। का गलत कह रहे हैं? का कह रहे हैं कि दुखी रहो? हम कह रहे हैं प्रसन्न हुई के कहा, प्रसन्न रहो। का गलत कहा भाई? उनका हमारा प्रसन्न रहो, ये का मतलब? प्रसन्न ऐसे कहा, प्रसन्न रहो, बात समझ में नहीं आ रही है। बड़ा क्रोध है, लेकिन क्रोध के मूल में क्या है? क्रोध का कारण क्या है? किस कारण क्रोध है? कारण नहीं, सकारण कारण। क्या कारण? भगवान शंकर का धनुष तोड़ दिया गया। क्रोध का कारण धनुष का टूटना है। बिल्कुल बेटे, धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, कौन सी? अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है, धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं, तो बहु धन भी तोरी लरिकाई कब हुना सरेश कीन गोसाई। महाराज महिराज, मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी धनुइयां तोड़ी थी। जब बहुत तोड़ी थी तो बहुत क्रोध नहीं था, आज एक टूटा है, क्रोध बहुत है, तो क्या यही धन पर ममता? इस धनुष पर आपकी ममता है। और अगर ममता है, अगर ममत्व है, क्या हेतु? इसका हेतु, इसका कारण क्या है? पूज्यपाद प्रातः स्मरणी महामना श्रद्धे आदरणीय महामहोपाध्याय परिव्राजकाचार्य शब्दों के चुनाव में कोई गड़बड़ी तो नहीं आपको दिखाई दी? इस वरेण्य हम जानना चाहते हैं कि यही धन पर ममता के हेतु क्या है? अच्छा चलिए, बड़ी अच्छी बात आई लक्ष्मण की। सभी लोग बड़े ध्यान से सभी लोग सुन रहे हैं। विचार करिए, इसने हमको प्रणाम किया, हमने कहा प्रसन्न रहो। आप लोग ईमानदारी से उत्तर करो, जितने लोग बैठे हो। आप लोगों ने भी अपने जीवन में किसी न किसी को प्रणाम तो किया ही होगा। आशीर्वाद देने वाले ने आपको आशीर्वाद भी दिया होगा। तो आशीर्वाद देने वाले से क्या आपने कभी ये कहा है कि ठीक से आशीर्वाद दो? भाई, क्या ये सभ्यता है कि हम किसी को प्रणाम करें और फिर उसी के आशीर्वाद पर छिद्रान्वेषण करें? आपने भी अपने जीवन में किसी को प्रणाम किया होगा और उसने किसी भाव से कह दिया प्रसन्न रहो, तो क्या उससे यही कहते हो ठीक से कहा प्रसन्न रहो? अच्छा, जो ऐसा करे वो कितना अच्छा होगा, आप लोग इसका विचार करो। पहली बात, तो व्यक्ति किस भाव से आपको कह रहा है, उस भाव का चिंतन करो। मैं दुखी हूं, और दुखी व्यक्ति से तुम प्रसन्न रहने का, हमने तुमको प्रसन्न कह दिया, यही कौन कम है? और तुम हमको प्रसन्नता होने का उपदेश दे रहे हो। भगवान शंकर का धनुष टूटा है, सुनत वचन फिर अनंत निहारे, दिखे चाप खंड मही डारे। और इस दृश्य को देखकर मैं दुखी हूँ, उसके बाद भी तुम हमको प्रणाम कर रहे हो, और फिर भी हम तुमको कह रहे हैं प्रसन्न रहो। तुम कहते हो प्रसन्न रहो, तो ठीक ठीक कहा। गड़बड़ है, गड़बड़ है, समझा ले लड़का का। चलो अच्छा, बड़ी अच्छी कुछ बातें आई हैं लक्ष्मण जी के द्वारा। लक्ष्मण जी ने कहा, चार तरह के लोग होते हैं पंडित जी। कौन कौन? विज्ञ। कौन है? तो बेटा हम विज्ञ बने बनाए हैं। क्यों विज्ञ बने बनाए हैं? क्योंकि हम हैं विप्र। विप्र शब्द को जब
तात्विक विवेचन की दृष्टि से तौला गया तो वि से होता है विशेष, प्रा से होता है प्रज्ञा। जिस व्यक्ति में विशेष प्रज्ञा है वही विप्र है, और हम विप्र हैं तो विज्ञ बने बनाए हैं, तुम्हारे प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता अज्ञ बने रहो तुम, अल्पज्ञ बने रहो तुम। चौथा वाला बड़ा जोरदार है, प्रज्ञा चक्षु लाभ दैत्य है कि जिसे हम सामान्य भाषा में अंधा कहते हैं, और बोले अंधे को जब तक पकड़कर उसकी मंजिल तक नहीं ले जाएंगे तब तक नहीं पहुंचेगा। बोले अज्ञ होते, विज्ञ होते, अल्पज्ञ होते तो पहुंच जाते, बचे कहां? बेटे अगर हम ध्यान देना प्रज्ञा चक्षु भी है तो हमारा काम चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि हम हैं ब्राह्मण, और ब्राह्मणों के लिए शास्त्रों में सूक्ति है कि श्रुति पुराण उभौ नेत्र ब्राह्मणानां प्रकीर्तिता। ब्राह्मण के अगर ये दो भौतिक नेत्र नहीं भी है तो दो नेत्र और हैं। श्रुति माने वेद और पुराण, ब्राह्मण के दो नेत्र हैं, वेद और पुराण रूपी नेत्रों से ब्राह्मण संसार का दर्शन कर सकता है कि संसार में क्या हो रहा है। श्रुति पुराण उभौ नेत्रौ ब्राह्मणानां प्रकीर्तिता। बेटे अगर हमारे ये नेत्र नहीं भी है तो हम संसार का दर्शन तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना? इसलिए आप कहते हो कि हमारे भैया ने बहुत सीधे सरल शब्दों में उत्तर दे दिया था। नाथ शंभु धनु भंजनी हुई है क्यों एक दास। देखो हमें दास से कोई समस्या नहीं है, हमें नाथ से कोई समस्या नहीं है, हमें समस्या तो केवल एक शब्द दे रही है तुम्हारे भैया की, और वो है क्यों। क्यों भाई? जब ये क्यों शब्द लग जाता है क्या निश्चित अवस्था में कोई वस्तु रह सकती है? नाथ शंभु धनु भंजनी हारा हुई है क्यों, ये गड़बड़ है। क्यों गड़बड़? दास गड़बड़ नहीं है, मोही गड़बड़ नहीं है। ये क्यों शब्द अगर न लगा होता तो निश्चित रूप से जेहि की अवधारणा सुनहु राम जेहि। इसलिए हमारे भैया का ये क्यों शब्द स्वीकार नहीं हुआ, इसलिए छोटे कुमार बोलत तो ही न शभारी धन भी शब्द कुरार धनु विदित सकल संसार। चलिए जो विमर्श हमारा आपका चल रहा है उसी पर थोड़ा चिंतन करेंगे। आपने कहा कि वो मैं दुखी हूं और हमारे आशीर्वाद पर तुम छिद्रान्वेषण कर ही रहे हो, काहे दुखी हो? कोई किसी को न सुख देता है और न कोई किसी को। शंकर जी का धनुष टूट गया इसलिए दुखी। शंकर जी का धनुष टूट गया तो सब शंकर जी के प्रेमी बैठे हैं, सब सुखी हैं, तुम काहे दुखी हो? अकेले तुम ही शंकर के हो क्या? भगवान शंकर तो सबके हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, भगवान शंकर तो त्रिभुवन के गुरु हैं, त्रैलोक्य के गुरु हैं, और त्रैलोकी नाथ के धनुष का खंडन हुआ तो सब सुखी हैं और आप दुखी हो, काहे भैया? तो का मतलब ये है कि ये सब सुखी हैं ऐसे दुखी हो? संसार में बहुत लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे को सुखी देखा तो वो दुखी हो जाते, ना उनका अपना कोई दुख है ना उनका कोई सुख। अंतर इतना है कि सब सुखी हैं और अकेले परशुराम जी दुखी हैं। बोले शंकर जी का धनुष टूट गया है। अरे तो शंकर जी का धनुष टूट गया है तो त्रैलोक्य का है सुखी है क्या? त्रैलोक्य भगवान शंकर का विरोधी है क्या? हमारी आपकी लड़ाई शास्त्र की लड़ाई है, जबरदस्ती की लड़ाई नहीं है। और विचार कीजिए, धनुष टूटा तो त्रैलोक्य सुखी है, इसका मैं एक प्रमाण दे रहा हूं। महिमा ने धरती, मही पाताल नाक जस व्यापा। विचार कीजिएगा, धरती
पृथ्वी लोक, पाताल लोक और नाकलोक। नाकलोक माने स्वर्ग लोक। ये तीनों लोक प्रसन्न हैं धनुष के टूटने से। और आप दुखी हो, काहे दुखी हो? कह रहे हैं कि वो छिद्रान्वेषण कर ही रहे हो, हम दुखी हैं। छिद्रान्वेषण न करो आशीर्वाद पर। व्यवहार जगत में लोग कह ही देते हैं, कहते नहीं कि महाराज ठीक ठीक आशीर्वाद दो, नहीं कहते हैं। अबे नहीं आऊ पता नहीं है, बोले ऐसा कोई कहता है, खूब कहता है आशीर्वाद देने वाले से, महाराज ठीक ठीक दे थोड़ी। कहा दो कि नहीं कहा दो, इन्हें बता दे, उन्हें भी आओ पता नहीं है। चलो खैर ये छोड़ो। मैंने कहा संसार में चार तरह के लोग होते हैं, विज्ञ, अल्पज्ञ, अज्ञ, प्रज्ञा चक्षु। तो बोले विज्ञ तो हम बने बनाए हैं। अच्छा, खुदा कह रहे हो कि हम बहुत विज्ञ हैं। अब संसार में कोई व्यक्ति ये कहे कि हम बहुत विज्ञ हैं तो समझ लो कि वो कितना विज्ञ है। भले विज्ञ हो, भले ज्ञानी हो, भले विद्वान हो, लेकिन जब वो खुदा कहा है कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, कहेगा ऐसा कोई? ये नहीं कहेगा कोई। बताओ इन्हें जरा, खूब विद्वान है लेकिन विद्वान कभी अपने मुंह से ये नहीं कहेगा कि हम बहुत विद्वान हैं। तो कहता हो तो बताओ, व्यवहार जगत की बिल्कुल सीधे सीधे बात बता रहा हूं, हम विज्ञ तो बने बनाए। अरे विज्ञ, अब देखिए हमने कहा था कि महाराज आशीर्वाद प्रसन्न हुई के देव, तो इसमें कोई अपराध कर दिया था क्या? और हम विज्ञ बने बनाए हैं। और बताया क्या कि हम हैं विप्र, और विप्र में कहा कि बी से विशेष और प्रा से प्रज्ञा, जिसमें विशेष प्रज्ञा है उसका नाम विप्र है। ये हमें कहने दो, आप ना कहो। हम कहें कि महाराज आप बहुत विद्वान हो तो अच्छा लगेगा, और आप कहो कि हम बहुत विद्वान हैं, ये अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। हम बता रहे हैं कि बी से केवल इतना ही नहीं है, बी से विवेक और प्रा से प्रधान, जिसमें विवेक की प्रधानता होती है उसका नाम विप्र है। फिर विप्र, बी से विगत, प्रा से प्रपंच, जो प्रपंचों से छूट चुका है उसका नाम विप्र। हमने कहा प्रज्ञा चक्षु, तो बोले हम अगर प्रज्ञा चक्षु भी हैं तो हमारे दो नेत्र और हैं। एक शास्त्र का सहारा लिया है आपने, और वो भी आधा लिया, पूरा नहीं लिया। अब क्या मजबूरी है आपकी, ये आप जानो। आपने कहा कि ब्राह्मण के दो नेत्र और हैं, श्रुति पुराण उभौ नेत्रौ ब्राह्मणा नाम प्रकीर्तिता। ये आधा श्लोक है महाराज। आप कम ध्यान इधर देव जरा हमारी तरफ, ठीक है? वो इधर तो सर्दी भी नहीं लगेगी। आप देखो, आपने कहा श्रुति पुराण उभौ नेत्रौ ब्राह्मणा नाम प्रकीर्तिता, ये आधा श्लोक है, ये पूरा श्लोक नहीं है। आधा है, आधा है। अरे सुक्ति बना के पढ़ दिया था उसको। सुक्ति का एक ही चरण होता है, एक चरण को ही सुक्ति कहते हैं। वो ठीक है, पूरा होने पर वो श्लोक बन जाता है। तो सुक्ति पढ़ने के लिए कोई कठिनाई होगी, श्लोक न पढ़ने के लिए भी कठिनाई? ऐसा कुछ नहीं, उतने में हमारा भाव स्पष्ट हो गया, इसलिए हमने पूरा नहीं पढ़ा। चलो अब हम इसको पूरा कर ही दे रहे हैं। अच्छा, तुम्हें पता है कहाँ कहाँ? पता ना होता तो मैं इसे पकड़ लेते। अच्छा, पकड़ ही लेते। शब्द देखो इसके, क्यों भाई? अगर हमें मालूम ना होता तो हम कैसे कह देते कि महाराज? अच्छा बताओ कहाँ कहाँ? अगर बता देंगे तो मंच छोड़ के भाग जाओ। मंच छोड़ के भाग? भैया आपने कहा कि बताओ अच्छा कहाँ कहाँ है। अरे तो तुमको आशीर्वाद देंगे, ठोकेंगे तुम्हारी। आशीर्वाद उसे दोगे जैसे पसंद रहा। रुक जाओ। देखो कुछ चैतन्यता ला रहे हैं, इसे आओ, कहाँ तुम चक्कर में पड़े हो? आओ जरा हम श्लोक पूरा पढ़ते हैं। ये पंडित जी कहाँ का है आपने पूछा ना, ये अग्नि पुराण का है।
चलो आज आइए जरा, ये अग्नि पुराण का है। आइए इस श्लोक को हम पूरा करते हैं। सुधी लोग कुछ दिखाई दे रहे हैं तो कुछ यात्रा कर रहे हैं। महाराज ये अग्नि पुराण का है श्लोक, और पूरा श्लोक कैसा है ये मैं बताई दे रहा हूँ। श्रुति पुराण उभौ नेत्रौ ब्राह्मणा नाम प्रकीर्तिता। श्रुति माने वेद और पुराण, वेद और पुराण ब्राह्मण के दो नेत्र हैं। श्रुति पुराण उभौ नेत्रौ ब्राह्मणा नाम प्रकीर्तिता। वेद और पुराण ब्राह्मण के दो नेत्र हैं, और दो में से ब्राह्मण अगर एक को नहीं जानता है, दो है, और दो में से ब्राह्मण अगर वेद और पुराण दो में से ब्राह्मण अगर एक को नहीं जानता है, तो देखो इधर एकेन विकला काणा, काणा काणा माने काना। दो में से ब्राह्मण, वेद और पुराण दो में से ब्राह्मण अगर एक को नहीं जानता है तो ब्राह्मण काना है, और अगर ब्राह्मण दोनों को नहीं जानता है तो द्वाभ्याम अंध इतीरिता। दोनों को न जाने तो ब्राह्मण अंधा है। और चलिए उसी क्रम में आगे चलते हैं। कौन कौन कहां कहां से देखता है, किसकी किसकी कौन कौन नेत्र हैं? तो कहा राजा के नेत्र सेवक होते हैं। फिर शास्त्र ने एक और निरूपण किया इसका, कहा गंधेन गावः पश्यन्। अच्छा जानते सब हो पे मानते थोड़ा कम। गंधेन गावा पश्यन्, गाय के आंख में पट्टी बांध दी जाए तो गंधेन गावा पश्यन्, गंध से गायें अपने बछड़े को पहचान लेती हैं, जान लेती हैं, देख लेती। गंधेन गावा पश्यन्ति और वेदो पश्यन्ति ब्राह्मणा। ब्राह्मण के आंखों में पट्टी बांध दी जाए तो सच्चे अर्थों में अगर वो ब्राह्मण है तो वेदो पश्यन्ति ब्राह्मणा, ब्राह्मण वेद के नेत्रों से देख लेता है। उसके आंखों में भी पट्टी बंधी हो तो वेद के नेत्रों से ब्राह्मण देख लेता है। और सच्चे अर्थों में अगर आपके ये नेत्र होते, आपके आंखों में भी पट्टी बंधी होती तो धनुष तोड़ने वाले को देख लेना चाहिए था, फिर राजा जनक से पूछने की कोई आवश्यकता ये दो पश्यन्ति ब्राह्मण। आप बातें तो और हैं, चलिए इसी में थोड़ी थोड़ी चलिए बड़ी ऊर्जनात्मक दृष्टि को देखते हुए